हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ द स्प्लाइसिंग। और स्प्लाइसिंग मेथड के बारे में हम लोग ये चेक करेंगे कि यूकैरियोट्स में हम लोग जो है स्प्लाइसिंग मेथड कैसे परफॉर्म करते हैं। आपको एक चीज याद रखना है कि स्प्लाइसिंग मेथड हम लोग जो है कहाँ पे परफॉर्म कराएंगे, यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में नहीं किया जाता है। क्यों? इसलिए क्योंकि वहां पर हमारे पास स्प्लिट जीन नहीं पाई जाती। यूकैरियोटिक जीन कैसी होती है? स्प्लिट जीन होती है। और प्रोकैरियोटिक जीन हमारी कैसी होती है बेटा? नॉन स्प्लिट जीन। ठीक है ना। तो हम लोग जो है स्प्लाइसिंग मेथड कहाँ पे अप्लाई करेंगे? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के लिए। तो स्प्लाइसिंग मेथड में हम लोग कैसे परफॉर्म कराते हैं? तो स्प्लाइसिंग मेथड को परफॉर्म कराने के लिए हमारे पास एक एंजाइम है। एंजाइम का नाम है हमारे पास स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स। स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स। इस एंजाइम की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? स्प्लाइसिंग मेथड को परफॉर्म कराएंगे। आप जैसे नाम से ही जानते हैं, नाम लिखा होगा कि स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स। स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि ये अकेला नहीं है, इसके साथ में और भी मॉलिक्यूल्स ऐड हैं जिससे ये एंजाइम परफॉर्म करता है। तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स बना किससे है। तो स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स इज made up of तो एक हम लोग याद रखेंगे बेटा SNRNPS। इसका नाम होता है स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन्स। स्मॉल राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन्स की SNRNPS है। और दूसरा बेटा हमारे पास होता है अदर प्रोटीन्स। एनसीईआरटी ने लिख करके दिया है अदर प्रोटीन्स। तो SNRNPS और अदर प्रोटीन्स दोनों आपस में कंबाइंड होते हैं और कंबाइंड होकर के एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। उस कॉम्प्लेक्स का नाम है क्या? हमारे पास स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स नाम है। हमारे पास कैसे बनता है? तो ये रहा बेटा हमारे पास SNRNPS। ये हमारे पास प्रोटीन है और इस प्रोटीन के पास में एक आरएनए मॉलिक्यूल्स है। इस आरएनए मॉलिक्यूल्स को हम लोग बोलते हैं SNRNA। इसको हम लोग बोलते हैं SNRNA। और इस पूरे कॉम्प्लेक्स को मिलाकर के हम लोग इसको बोलते हैं SNRNPS, स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन्स। ये हमारा किसके साथ में कंबाइंड हो जाता है? अदर प्रोटीन्स के साथ में। तो ये है बेटा हमारे पास अदर प्रोटीन्स। इसको मैंने बोला ये हमारे पास क्या है? अदर प्रोटीन्स। और ये दोनों आपस में कंबाइंड होकर के एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और कॉम्प्लेक्स का नाम है हमारे पास स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स। ये हो गया हमारे पास अदर प्रोटीन्स। और इस अदर प्रोटीन के पास में ऐसे हमारे पास ये रहा SNRNPS। ये रहा बेटा आपका SNRNA। हमारे पास SNRNA है और इस तरीके से हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स बना है इसको हम लोग बोलते हैं स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स। दिस इज नोन एज स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप जो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें जिससे उनकी भी नीट के एग्जाम के लिए हेल्प हो सके। आइए बच्चों हम लोग समझते हैं स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स का फंक्शन क्या है। स्प्लाइसियोसोम करता क्या है बेटा? कि स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स इज अ large RNA प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। फिर that catalyzes removal of इंट्रॉन। ये क्या करेगा? इंट्रॉन को हटाएगा एंड ज्वाइन किसको करेगा? एक्सॉन वाले पार्ट को। तो एंड ज्वाइंस पार्ट ऑफ एक्सॉन with the help of
एंजाइम कौन सा लेंगे हम लोग बेटा? आरएनए लाइगेज एंजाइम, हेल्प ऑफ आरएनए लाइगेज एंजाइम। और ये का टू प्रोड्यूस मेच्योर आरएनए। और इस तरीके से हमारे पास क्या बन जाता है? मेच्योर आरएनए बन जाता है। अब हमको मेच्योर ये प्रोसेसिंग, स्प्लाइसिंग प्रोसेसिंग अगर परफॉर्म कराना है तो उसके लिए हमको क्या पहले ये चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास स्प्लिट जीन क्या होती है। स्प्लिट जीन का मतलब होता है कि व्हेन कोडिंग पार्ट contains along with the non coding part, such genes are known as the split gene। और जब आप स्प्लिट जीन का ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद हमारे पास जो आरएनए बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एचएनआरएनए। जैसे मैंने आपको बोला बेटा ये हमारे पास सीक्वेंस ऑफ द डीएनए है, ये हमारे पास क्या है? डीएनए। मैंने बोला कि ये हमारे पास क्या है? डीएनए है। दिस इज द डीएनए, ये हमारे पास डीएनए है। हमारे पास होता क्या है कि मान लीजिए मैंने बोला कि ये वाला पार्ट हमारे पास क्या है? कोडिंग पार्ट, फिर हमारे पास नॉन कोडिंग पार्ट, फिर हमारे पास क्या आएगा? कोडिंग पार्ट। तो कहने का मतलब ये हमारे पास क्या है? नॉन कोडिंग पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन कोडिंग सीक्वेंस, और इसको हम लोग बोलते हैं कोडिंग सीक्वेंस। और ये भी हमारे पास क्या है बेटा? कोडिंग सीक्वेंस। जो होता है बेटा ये कोड्स फॉर किसके लिए कोड करता है? तो आप आंसर देंगे एक्सॉन को कोड करता है। कोडिंग सीक्वेंस कोड्स फॉर एक्सॉन। और नॉन कोडिंग जो सीक्वेंस होता है ये किसको कोड करता है? कोड्स फॉर इंट्रॉन। किसके लिए कोड करेगा? इंट्रॉन के लिए। कहने का मतलब अगर मैं इसका क्या करा दूं? ट्रांसक्रिप्शन, इसका मैं क्या करा दूं? ट्रांसक्रिप्शन। जब आप ट्रांसक्रिप्शन कराएंगे तो मॉलिक्यूल्स बनेगा, वो हमारा आरएनए मॉलिक्यूल्स कैसा होगा बेटा? तो आप आंसर देंगे एक्सॉन वाला पार्ट भी होगा और इसके पास इंट्रॉन वाला पार्ट भी होगा। ये हमारे पास आरएनए मॉलिक्यूल्स है। मैंने बोला कि यहां से लेकर के ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज नोन एज द एक्सॉन, और ये वाला पार्ट अपने पास क्या है? इंट्रॉन। फिर से हमारे पास कौन सा पार्ट आ गया बेटा? एक्सॉन वाला पार्ट। और फिर से हमारे पास कौन सा आ गया? इंट्रॉन। तो मैंने बोला ये हमारे पास क्या है? एक्सॉन है, ये हमारे पास इंट्रॉन है, और ये भी, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सॉन। मान लो इसको मैं बोलता हूँ एक्सॉन 1, ये हमारे पास एक्सॉन 2 है, और यहां पर एक और दिखा देता हूं अपने, इसको हमने बोल दिया कि ये हमारे पास एक्सॉन 3 है, इसको मैं इंट्रॉन 1 बोल दूंगा, और मैंने इसको क्या बोल दिया? इंट्रॉन 2। इस टाइप के आरएनए को हम लोग बोलते हैं एचएनआरएनए, या फिर बेटा इसी का दूसरा नाम है प्री का मतलब इनएक्टिव, प्री एमआरएनए। क्या बोलेंगे इसको? प्री एमआरएनए। या फिर इसी का दूसरा नाम है हमारे पास बेटा इमेच्योर आरएनए। और हमको क्या करना है? ये इसका 5 प्राइम एंड है, और ये हमारे पास क्या है बेटा? 3 प्राइम एंड है, क्योंकि पॉलीमराइजेशन की डायरेक्शन कैसी है हमारे पास? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। हमारे पास ये स्ट्रैंड 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, इस स्ट्रैंड का नाम हम रख देंगे बेटा 3 प्राइम, और ये हमारे पास क्या है? 5 प्राइम। और जब भी हम लोग जो है पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो कौन से स्ट्रैंड का कराएंगे? डीएनए टेम्पलेट का। तो 3 प्राइम टू जो 5 प्राइम वाली डायरेक्शन है, 3 प्राइम टू जो 5 प्राइम वाली डायरेक्शन है हमारे पास, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड। और 5 प्राइम टू जो 3 प्राइम वाली डायरेक्शन होगी डीएनए का स्ट्रैंड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन टेम्पलेट बोलेंगे, या फिर बोलेंगे उसको कोडिंग स्ट्रैंड। हमको सबसे पहले इस एचएनआरएनए को क्या करना है? प्रोसेसिंग कराना है। तो एचएनआरएनए की प्रोसेसिंग कराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर कैपिंग करना पड़ेगा, और यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा? टेलिंग। अब बात ये आती है हम लोग कैपिंग और टेलिंग करेंगे क्यों? कैपिंग और टेलिंग इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारे पास ये आरएनए प्रोड्यूस कहाँ पे हुआ है? न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम। राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम इस टाइप के आरएनए को क्या कर देगा? डिगार्ड कर देगा। तो अगर मैं कैपिंग और टेलिंग कर देता हूं, तो कैपिंग और टेलिंग करने की वजह से ये आरएनए हमारा राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम से डिगार्ड होने से, या फिर बोले डिस्ट्रॉय होने से क्या हो जाएगा? प्रोटेक्टेड हो जाता है। तो हम अपने आरएनए को प्रोटेक्ट करने के लिए सेल क्या करता है? 5 प्राइम एंड पर कैपिंग कर देता है, 3 प्राइम एंड पर क्या कर देगा? टेलिंग।
कैपिंग करने की वजह से राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम जो होता है वो इस आरएनए के सीक्वेंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ये एंजाइम जो है इस आरएनए को ब्रेक डाउन भी नहीं कर पाएगा। आइए यहाँ पर हम लोग चलते हैं, चेक करते हैं कि हमारे पास ये जो एचएनआरएनए है इसको हम लोग इसकी प्रोसेसिंग कैसे कराते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें हम लोग करेंगे प्रोसेस्ड आरएनए। और प्रोसेस आरएनए किसकी हेल्प से कराएंगे, तो आप याद रखेंगे बेटा प्रोसेसिंग ऑफ आरएनए हम लोग कराएंगे विद द हेल्प ऑफ द स्प्लिसोम कॉम्प्लेक्स। ये रहा हमारे पास एचएनआरएनए, दिस सीक्वेंस इज नोन एज द एचएनआरएनए। ये है हमारे पास 5 प्राइम, ये 3 प्राइम एंड हो गया। इसको मैंने बोला कि ये हमारे पास एक्सॉन है, ये हमारे पास इंट्रॉन, फिर एक्सॉन 2, एक्सॉन 1, एक्सॉन 2, इंट्रॉन 2, इंट्रॉन 1, और ये भी हमारे पास एक्सॉन थर्ड पार्ट हो गया। इसको हमने बोला कि ये हमारे पास है एचएनआरएनए। हमको क्या करना है, पहले इसको हमको स्टेबल बनाना है। तो स्टेबल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 पॉइंट करेंगे, कैपिंग और टेलिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा टू मेक स्टेबल। कैसे करेंगे, पहले तो हम लोग करेंगे कैपिंग एट 5 प्राइम एंड पर कैपिंग। फिर सेकेंड स्टेप है हम लोग क्या करेंगे, टेलिंग एट 3 प्राइम एंड। और कैपिंग के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो यहां पर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है ग्वानाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम। इसको मॉडिफाइड, ये मॉडिफिकेशन ऑफ द किसका है, 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट का। और टेलिंग में हम लोग क्या करते हैं, पॉली एडिनाइलेट रेसिड्यू, लगभग उसमें 200 से 300 मॉलिक्यूल क्या प्रेजेंट होते हैं, एडिनाइलिक एसिड होते हैं। तो इनको हमको क्या करना है, यहाँ पर ऐड करना है। तो हमने क्या किया, हमारे पास ये जो आरएनए था, इस आरएनए के 5 प्राइम एंड पर यहां पर मैंने क्या कर दिया, कैपिंग। यहां पर मैंने क्या कर दिया, कैपिंग कर दिया। तो इसको मैंने क्या बोला, इसको मैंने बोला कैपिंग। और कैपिंग किसका किया, बाकी एनसीईआरटी ने यहां पर ऐसे लिखा है मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको बेटा हम लोग बोलते हैं 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये जो 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट है, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ द स्मॉलर राइबोसोम सब यूनिट में। जो आपने याद किया होगा, इस राइबोसोम की जो स्मॉलर सब यूनिट होती है उसके पास 18S आरएनए होता है। तो ये 18S आरएनए का क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है। इसी की हेल्प से जो राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट होती है वो आकर के आरएनए के साथ में क्या करेगा, बाइंड करेगा। यहां पर हम लोग क्या करेंगे बेटा, टेलिंग करेंगे। और टेलिंग के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, एनसीईआरटी ने यहां पर लिख करके दिया है पॉली ए टेल। मतलब यहां पर हम लोग बेटा 200 से 300 मॉलिक्यूल्स ऑफ द एडिनाइलिक एसिड को ऐड कर देंगे। और इस तरीके से हमारा जो आरएनए होता है ये स्टेबल हो जाता है, और हम लोग इसको बोलते हैं स्टेबल एचएनआरएनए। स्प्लाइसिंग करने से पहले आपको आरएनए को क्या बनाना है, पहले हम लोगों को इसको स्टेबल बनाना है। तो ये हमारे पास 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट की मैंने क्या कर दिया, कैपिंग कर दिया 5 प्राइम एंड पर, और 3 प्राइम एंड पर हम लोगों ने क्या कर दिया, पॉली ए टेल लगा दिया। पॉली ए टेल कहां पर, 3 प्राइम एंड पर। ये आपको पता है एक्सॉन वाला पार्ट है, दिस इज द इंट्रॉन। फिर से हमारे पास एक्सॉन वाला पार्ट, और फिर से इंट्रॉन, और फिर से हमारे पास एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन। अब बेटा यहाँ पे हम लोग जो है स्प्लाइसियोसोम एंजाइम का यूज करेंगे, और उसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे, स्प्लाइसिंग कराएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या कराना है, यहाँ पर स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग कैसे कराएंगे, स्प्लाइसिंग विद द हेल्प ऑफ किसकी हेल्प से कराएंगे, स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स। स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स जरा यहाँ पे चेक करिएगा, स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स लार्ज आरएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। ये क्या करता है, इंट्रॉन को हटाएगा और एक्सॉन को क्या करेगा, ज्वाइन कराएगा। एंजाइम कौन सा यूज करेगा, आरएनए लाइगेज एंजाइम।
अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर, इसको प्रोसेसिंग करते हैं कि प्रोसेसिंग कैसे परफॉर्म कराई जाएगी। ये रहा स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर अपने क्या करते हैं कि इंट्रॉन को हटाना है तो दो स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। ये हमारे पास स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स है और ये रहा बेटा हमारे पास आरएनए। ये है बेटा हमारे पास HNRNA और इसकी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, स्प्लाइसिंग करने जा रहे हैं। देखो ये रहा हमारे पास एक्सॉन वाला पार्ट, इतना मैंने एक्सॉन मान लिया। फिर ये हमारे पास क्या है, इंट्रॉन। इसको क्या बोला हमने, एक्सॉन फर्स्ट, इंट्रॉन फर्स्ट। फिर से हमारे पास क्या आ गया, एक्सॉन सेकेंड। दिस इज द एक्सॉन सेकेंड, एक्सॉन 2। और ये हमारे पास क्या है, इंट्रॉन सेकेंड पार्ट। और फिर से हमारे पास ये क्या रहा, एक्सॉन का थर्ड पार्ट। और यहाँ पर क्या है, पॉली ए टेल 3 प्राइम एंड पर, और ये है हमारे पास 5 प्राइम एंड, यहाँ पे 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट लगा हुआ है। ये है हमारे पास स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स। और स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स के पास आपको पता है कि हमारे पास एक प्रोटीन है जिसका नाम है SNRNPS, और इसके पास एक आरएनए का मॉलिक्यूल्स है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्मॉल राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स। ये SNRNA जो होता है ये क्या करेगा, जो भी इंट्रॉन वाला पार्ट है उसको कट करके क्या कर देगा, यहाँ से रिमूव कर देगा। सेम ऐसे यहाँ पर भी हमारे पास है ये, और ये बेटा हमारे पास आरएनए मॉलिक्यूल्स है, SNRNA मॉलिक्यूल्स। और आपको पता है कि मैंने आपको बोला है कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा, स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स। स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, ये इंट्रॉन को यहां से कट करके अलग कर देगा, और जो भी एक्सॉन पार्ट है विद द हेल्प ऑफ आरएनए लाइगेज एंजाइम की हेल्प से इनको क्या कर देगा, ऐड कर देगा। तो ये यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, तो हमारे पास स्प्लाइसिंग में क्या होता है, ये क्या करता है, रिमूव इंट्रॉन फ्रॉम द HNRNA। ये HNRNA से इंट्रॉन को क्या करेगा, हटाएगा। सेकेंड पार्ट क्या है बेटा, ये क्या करेगा, ज्वाइन एक्सॉन with the help of एंजाइम कौन सा यूज करेंगे, आरएनए लाइगेज। हम लोग आरएनए लाइगेज एंजाइम की हेल्प से एक्सॉन वाले पार्ट को ऐड कर देंगे। तो आप जरा देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ बेटा आपको कि इस तरीके से हमारा जो इंट्रॉन था ये रिमूव हो गया है यहाँ से। दिस इज द इंट्रॉन। ये हमारे पास इंट्रॉन वाला जो पार्ट था ये यहाँ से कट करके अलग हो गया। कितने हुए, 2 पार्ट, एक ये हो गया और साथ में हमारे पास ये दूसरा वाला इंट्रॉन वाला पार्ट। इस तरीके से हम लोगों ने ये क्या कर दिया, हमारे पास इंट्रॉन 1 और इसको मैंने बोल दिया इंट्रॉन सेकेंड। और इस तरीके से ये हटा और हमारे पास इस तरीके से जो नया आरएनए मॉलिक्यूल्स बना ये बन गया हमारे पास एक न्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स। 3 प्राइम एंड पर क्या लगाए हम लोग, पॉली ए टेल, और यहां पर हम लोगों ने क्या कर रखा है बेटा, कैपिंग 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट का। ये 5 प्राइम एंड है, तो ये हमने क्या कर दिया, ये हमारे पास एक्सॉन फर्स्ट हो गया और ये हमारे पास एक्सॉन सेकेंड, ये एक्सॉन थर्ड। इस तरीके से आरएनए लाइगेज एंजाइम की हेल्प से हम लोगों ने क्या किया, एक्सॉन वाले पार्ट को ऐड करके इस तरीके से इसको मैंने बोला एक्सॉन 1, दिस इज द एक्सॉन 2, दिस इज द एक्सॉन थर्ड। और इस तरीके से हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो गया, मैच्योर एमआरएनए, या फिर हम लोग इसी को बोलते हैं प्रोसेस्ड आरएनए।
अब इसका यूज हम लोग कहां पे करें? अब ये जो आरएनए ये प्रोसेस कहां पे चला हमारे पास? न्यूक्लियस के अंदर चला है। तो ये आरएनए अब क्या करेगा? न्यूक्लियस से ट्रांसपोर्ट होकर के बाहर की तरफ जाएगा और साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम। राइबोसोम आएगा, इसके साथ में बाइंडिंग करेगा और प्रोसेस क्या कराएगा? ट्रांसलेशन। इस तरीके से न्यू प्रोटीन होगी और जो यूकैरियोटिक सेल अपने जीन को क्या करेगा? एक्सप्रेस कराएगा। तो ये बेटा हमारे पास आरएनए स्प्लाइसिंग मेथड है पूरा। कोशिश किया बेटा मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने का। अगर आपको समझ में आया हो तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों की इसमें क्या हो सके? हेल्प हो सके। ओके, थैंक यू। आपको अगर इस टॉपिक में कोई डाउट हो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको कोई टॉपिक जो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, अगर आप वो मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा। उस टॉपिक पे कोशिश करूंगा कि वो टॉपिक भी मैं आपको एक्सप्लेन करके फिर से अपलोड करूंगा। ओके, थैंक यू बेटा।